हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज की जो बेसिकली अपनी क्लास होगी वो 25 से लेकर 30 तक अपना अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। दो इंटरेस्टिंग मूल अधिकार हैं जो आपको जानने चाहिए और इससे आपकी एक अच्छी समझ भी विकसित हो जाएगी। क्वेश्चन तो सही होंगे होंगे एग्जाम में। अपन जो बात करेंगे आज धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की करेंगे, और दूसरा जिसको आप पॉपुलरली अल्पसंख्यकों के अधिकार से के नाम से जानते हैं, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, उसको लेके कुछ डाउट भी आपके क्लियर होंगे और नई चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो नंबर 1 करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक सेंस में देखा जाए तो आपके चौथे नंबर का मूल अधिकार है, चौथी कैटेगरी का मूल अधिकार है। इसमें जो अपन डिस्कस करेंगे वो 25 से लेके 28 तक के अनुच्छेद पहले अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें आप ये जानेंगे कि एक सेक्युलर स्टेट, भारत एक सेक्युलर स्टेट होने के नाते नागरिकों को बहुत सारी छूट दी गई, आपको अपने धर्म को मानने की, उसका प्रचार करने की, उसके अनुसार आचरण करने की बहुत सारी छूट आपको मिली हुई हैं। उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 है, बेसिकली आपको दो तीन बातें अपनी हेडिंग में आपको समझ में आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म, मतलब आप कोई धर्म है, बेसिकली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार, चार बातें हैं। एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, दूसरा किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने, और अगली बात प्रचार करने की आपको क्या रहेगी, फ्रीडम रहेगी। तो मैं लिखता हूँ, देखिए, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने या अंतःकरण कोमा किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने एंड प्रचार की स्वतंत्रता। प्रचार, ये शब्द इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 25 में लिखा हुआ कि आप अंतःकरण से, अंतःकरण की और साथ साथ में किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता रहेगी। इसका मतलब क्या है, मेरे आत्मा में क्या है वो मैं खुद जानता हूँ। मतलब मेरा अंतःकरण, मेरा जो इनर सोल है, मेरा जो सोल है, मेरा जो सोल है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है, ये आंतरिक बात हो गई। ये आपको जो छूट मिली हुई आंतरिक है, और वैसे भी आंतरिक होती है, ये छूट नहीं भी होती तो अपने आप हो जाती। ये सारी बाह्य हैं। बाह्य का मतलब होता है कि जैसे मैं एक तिलक लगा के रखता हूँ, इसका मतलब मैं अपने धर्म के अनुसार आचरण कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, धर्म के अनुसार आचरण कर रहा हूँ, मैं एक स्पीच दे रहा हूँ मेरे धर्म को बढ़ाने के लिए, मैं प्रचार कर रहा हूँ उसका, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को मानता हूँ। आपको ये सारी सारी क्या मिली हुई है, छूट। तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना कि 25 में कितनी बातें लिखी हुई है, चार। अंतःकरण से, दूसरा किसी भी धर्म को, यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार। देखो जैसे बहुत सारी ईसाई मिशनरियाँ भारत में आई, बहुत सारे और धर्मों के लोग भारत में आते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। एक बात और समझ में आती है, भारत में आके कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों के लिए है, 25 का भारतीय और विदेशी दोनों के लिए। इसलिए आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या भारत में या आपके राज्य में कोई बाहर का आदमी आके अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, क्या हाँ कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मूल अधिकार है ये न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी साथ साथ में मिला हुआ है। पहली बात तो आपको ये समझनी है। दूसरी, आपको ये पूछा जाए कि 25 में कितनी प्रकार की बातें लिखी गई हैं, तो अंतःकरण से, दूसरा किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, आप ये तीनों ही काम कर सकते हैं। और इनर तो आपका है ही है, आप आंतरिक रूप से तो किसी धर्म को मान ही सकते हैं। ये आपको चार बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है पहले तो। पर इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो हेडिंग लिखी हुई है कि आप अंतःकरण से और किसी भी धर्म को मानने का, प्रचार करने, उसके अनुसार आचरण करने की आपको स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, इसके जो दो पार्ट है 25 के, उसमें एक भाग में ये लिखा हुआ है कि आप पर कुछ प्रतिबंध भी रहेंगे। जैसे मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ तो कुछ तो प्रतिबंध होना ही चाहिए कि मैं किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोल दूँ, ये बात होनी भी चाहिए। आपको आपके धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता तो दूसरे को भी तो है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर मेरे धर्म के अनुसार अगर आचरण कर रहा हूँ, मतलब मैं यज्ञ कर रहा हूँ मान लेते हैं, और यज्ञ में इतना सारा बड़ा यज्ञ हो रहा है कि आसपास के लोगों का
दम घुट रहा है, इतनी धुआं हो रखा है, पूरा गांव बीमार पड़ने को आ रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यज्ञ से कोई आदमी बीमार नहीं होता जबकि से पर्यावरण शुद्ध होता है। मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या कोई आदमी है, वो पहले के समय में एक रिलीजियस प्रैक्टिस ये थी कि जो नर कंकाल होते हैं उनको गले में डाल के फिर डांस करना। तो अब इससे क्या कि लोक व्यवस्था बिगड़ती है, बात तो सही है। दूसरा, अगर स्वास्थ्य को लेकर, लोक व्यवस्था को लेकर या सदाचार को लेकर अगर स्टेट को कुछ प्रतिबंध लगाने हैं तो यहाँ पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन स्वाभाविक ये बनेगा, कौन से मूल अधिकार में प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो पहला 19 मैंने पढ़ा दिया था, वहां पे प्रतिबंध है। दूसरा 25 और तीसरा 26, ये तीन ही मूल अधिकार ऐसे जो प्रतिबंधों के साथ शुरू हो रहे हैं, यहाँ भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 25 में अंतःकरण, किसी धर्म को मानने, आचरण, उसकी प्रचार की आपको क्या रहेगी, फ्रीडम रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी। अब करते हैं 25 के दो भाग। 25 के कितने भाग बना लेते हैं, दो। देखो पहले में कितनी बात सीख ली आपने, पहले में 4 बात। अंतःकरण, किसी भी धर्म को मानने का प्रचार और आचरण की आपको क्या रहेगी, छूट रहेगी। अब दूसरी बात करते हैं कि साहब इसमें कुछ प्रतिबंध लिखे हुए हैं। RAS 2013 प्रीलिम्स जो था, जो कि रद्द हो गया था, उसमें क्वेश्चन आया था और ऐसे हाहाकार मचा रही यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। बहुत बेसिक से 25 में पहली लाइन ही ये लिखी हुई है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये लाइन लिखी हुई है वहां पे। तो क्या लिखना है, लोक व्यवस्था, दूसरा सदाचार, तीसरा स्वास्थ्य तथा अन्य उपबंध, तथा अन्य उपबंध। ये अन्य कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अन्य उपबंध, अन्य उपबंधों के अधीन। इसका मतलब है लोक, देखिए क्वेश्चन क्या था, कौन सा प्रतिबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और मानवता लिखा हुआ था वहां पे। मानवता यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को क्या क्या छूट रहेगी, बताओ। 4 छूट है। अंतःकरण की, उसके बाद में किसी धर्म को मानने, आचरण, प्रचार। तो मानने, आचरण, प्रचार और अंतःकरण। अंतःकरण ऊपर लिख लो, अंतःकरण ऊपर, मानने, आचरण करने, प्रचार की स्वतंत्रता रहेगी, पर इसके अधीन रहते हुए लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए आपकी कुछ कर्म से, सदाचार भंग नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हैं अपने धर्म को लेकर। आप बहुत जोर जोर से जागरण करवा रहे हैं आसपास के। अब मेरा पर्टिकुलरली किसी धर्म को टारगेट करना है कि इस पे कुछ नहीं, मैं आपकी एक अच्छी समझ बन जाए। वो चाहे मुस्लिम धर्म से संबंधित हो सकता है, चाहे हिंदू धर्म से संबंधित हो सकता है। आप जैसे मान लो जोर जोर से लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, एग्जाम्पल है, इससे भाई ऐसा भी तो है कि जैसे एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के बोर्ड के, वो बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पूरे दिन ही मतलब चल रहा है भगवान जी के नाम, तो जो आसपास के लोग रह रहे हैं वो तो फिर थोड़ी दिक्कत तो आ ही जाएगी ना उन लोगों को लेकर। तो वहाँ पे स्टेट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ये बात थोड़ा सा समझना है। इस आधार पर किसी भी धर्म के आप अगर मान रहे हैं, प्रचार करें, आचरण करें, तो यहाँ पे प्रतिबंध लग सकता है। एक बात तो यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी दूसरी बात यह है कि साहब अगर राज्य को लगता है, स्टेट को लगता है, तो राज्य आपके दो काम कर सकता है। पहला, स्टेट आपके जो धार्मिक मामले हैं, जिसमें आर्थिक हो गया, वित्तीय हो गया, राजनीति के अन्य मामलों में राज्य इंटरवीन कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी धर्म को मान रहे हैं, उसके अनुसार प्रचार कर रहे हैं, उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं, तो स्टेट क्या कर सकता है, आपके धर्म को रेगुलेट करने का काम कर सकता है स्टेट। खासकर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। तो 25 इसमें क्या समझ में आया कि साहब राज्य क्या करेगा, राज्य कुछ प्रतिबंध यहाँ पे क्या कर सकता है, लगा सकता है। इसी में जो 25(2) लिखा हुआ, 25(2) में ये लिखा हुआ है कि राज्य के पास में 2 पावर है, राज्य के पास में 2 पावर है। पहला पावर तो है कि सामाजिक, दूसरा आर्थिक, पहला आर्थिक, दूसरा वित्तीय, तीसरा राजनीतिक या अन्य मामलों में राज्य धार्मिक आचरण को रेगुलेट कर सकता है। तो आर्थिक, वित्तीय एक ही होता है, आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, ये जो मामले होते हैं किसी धर्म को लेकर, राज्य इनमें इंटरवीन कर सकता है। ये बात 25(2) में लिखी हुई। तो राज्य इनको रेगुलेट करने का काम कर सकता है, स्टेट कैन रेगुलेट।
दूसरा इंटरेस्टिंग क्या लिखा हुआ है, स्टेट है वो हिंदू, जो यहाँ पे हिंदू वर्ड लिखा हुआ है इसको आगे क्लियर भी किया है कि हिंदू जो लोग हैं, हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, हिंदुओं के जो इंस्टीट्यूशन है, हिंदुओं में धर्म सुधार को लेकर है। राज्य किसी धर्म विशेष के लिए, हिंदू धर्म के लिए खासकर अन्य विभागों के लिए मंदिर वगैरह ओपन करवा सकता है। मतलब ऐसा है कि साहब जैसे कोई टेम्पल बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में किसी एक वर्ग का प्रवेश नहीं है तो राज्य यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवीन कर सकता है। तो दूसरे में लिखा हुआ कि राज्य, यहाँ पे मैं वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, सकारात्मक हस्तक्षेप, पॉजिटिव इंटरवेंशन कर सकता है, सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है राज्य। किसको लेकर, एक तो साहब आपके जो सुधार को लेकर, और दूसरा जो हिंदू मंदिर वगैरह हैं, हिंदू मंदिर वगैरह हैं इनको ओपन करवाने को लेकर। यहां से क्वेश्चन क्या आपके परीक्षा में बनेगा, क्वेश्चन पहला ये बन सकता है कि 25 पर कितने प्रतिबंध लगे हुए, तो आप कहना साहब 25 पे साफ साफ तो 3 लगे हुए हैं, और साथ में ये लिखा हुआ कि अन्य उपबंध 25 में क्या क्या छूट दी गई है। अब अंतःकरण की छूट है, किसी भी धर्म को मानने की, आचरण की, प्रचार की छूट मिली हुई है। ये आंतरिक मामलों से संबंधित हो गया, ये बाह्य मामलों से संबंधित हो गया। आप कोई यज्ञ वगैरह करेंगे कौन से आर्टिकल के अनुसार, 25 के अनुसार। साथ में ये लिखा हुआ है, ये आपको प्रतिबंध समझ में आ गया। साथ में ये लिखा हुआ कि राज्य जो है, स्टेट जो है, वो पहली बात तो आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक मामलों को रेगुलेट कर सकता है, धार्मिक, धर्म से संबंधित, और दूसरा राज्य यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवेंशन कर सकता है, राज्य सकारात्मक यहाँ पे हस्तक्षेप। अब यहाँ पे 2 स्पष्टीकरण लिखे हुए, वो इंटरेस्टिंग है। पहला स्पष्टीकरण ये लिखा हुआ है कि जो सिख धर्म के लोग हैं, ये 5 ककार, जिसमें कड़ा है, केस है, कंगा है, कच्छा है और कटारी है, सिख धर्म के लोग जो 5 ककार अपने साथ रखते हैं, उनमें जो कृपाण धारण है वो उनकी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। कल अपन ने पढ़ा था कि अगर सभाव सम्मेलन है 19 फर्स्ट खेमे, सभाव सम्मेलन आप कर रहे हैं तो वो बिना हथियारों के होनी चाहिए। सिख धर्म के लोग अगर कहीं पे अपनी सभा करें तो उनके हाथ में तो कटारी होती है सभी के, आप ये नहीं कह सकते साहब ये हथियारों के साथ में यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 25 में क्लियर किया हुआ है सिख धर्म के लोग जो कृपाण धारण करेंगे वो उनकी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मतलब सिख धर्म का कृपाण धारण करना उनको धार्मिक प्रैक्टिस के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरी बात, हिंदू का मतलब यहाँ पे क्या है, हिंदू का मतलब केवल यहाँ पे हिंदू नहीं होके सिख, जैन और बौद्ध, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। जब हिंदू का मतलब हिंदू तो है ही है, साथ में जैन, बौद्ध और सिख भी है। तो 25 में स्पष्टीकरण क्या लिखा हुआ है, 25 में स्पष्टीकरण ये लिखा हुआ है कि साहब हिंदू, पहला तो कि सिख धर्म का कृपाण धारण करना, सिख धर्म के लोगों का कृपाण धारण करना और वियरिंग कृपाण, और दूसरा है हिंदू का मतलब यहाँ पे केवल हिंदू नहीं होके क्या हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा, बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा सिख, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब सिख का मतलब सिख जो लोग हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं, 25 में इनको छूट मिली हुई है। यहाँ पे जैन धर्म का संथारा नहीं लिखा हुआ, इसलिए उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया, इस पर कभी बाद में और बात कर लेंगे। हिंदू में क्या क्या शामिल होगा, बौद्ध, जैन और सिख। और हिंदू धर्म के संस्थाओं की अगर बात है, इंस्टीट्यूशन की बात है, तो यहाँ पे केवल हिंदू नहीं आएंगे, बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल होंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं 25 पर कि अपन ने क्या क्या 25 में पढ़ा है, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। 25 की शुरुआत कहाँ से होती है कि किसी भी धर्म को एक तो किसी भी व्यक्ति को एक तो अंतःकरण से, अंतःकरण, आचरण, प्रचार करना, प्रोफेस है, प्रोपोगेट है, प्रैक्टिस है, ये सारी छूट उनको मिली हुई है। तो सबसे पहले 25 में अपने क्या क्या देखा, नंबर 1 में देखा कि आपको 4 बातें लिखी गई है, अंतःकरण है, उसके बाद में किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने, उसके प्रचार की स्वतंत्रता है। फिर 25(1) का मतलब एक बात। दूसरी बात ये देखी कि इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। प्रतिबंध यहाँ पे आपने देख लिया, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए आप ये कर सकते हैं। तीसरी बात आपको ये समझ में आ गई कि राज्य पॉजिटिव इंटरवेंशन कर सकता है, पॉजिटिव इंटरवेंशन सामाजिक है, और इसके बाद में आर्थिक हो गया, वित्तीय, राजनीतिक मामले, और दूसरा हिंदू धर्म से लेकर अगर राज्य को कुछ सुधारात्मक प्रयास करने तो किए जा सकते हैं। इसके बाद में 2 आपको मैंने एक्सप्लेन पढ़ाया है। पहला एक्सप्लेन है कि सिख धर्म में के लोग कृपाण दान कर सकते हैं, और दूसरे में मैंने आपको पढ़ाया कि हिंदू का मतलब हिंदू तो है ही है, साथ में बौद्ध, जैन और सिख भी है। क्लियर, ये 25 का है। 25 में इतनी बातें। पहला आपको किसी भी धर्म का अंतःकरण
धर्म को मानने आचरण करने, प्रचार करने, इनकी आपको छूट मिली हुई है। क्या? अंतःकरण, मानने, आचरण, प्रचार की। साथ में लिखा हुआ प्रतिबंध कितने हैं? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। लोक व्यवस्था, सदाचार, मोरालिटी और हेल्थ, स्वास्थ्य। इसको लेकर आपको कुछ और अन्य उपबंध है, अन्य प्रतिबंध है। यहाँ पे कि राज्य साहब इंटरवेंशन कर सकता है, यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है, पॉजिटिव इंटरवेंशन कर सकता है। और दूसरा, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय जो मामले इनको प्रबंधित किया जा सकता है। साथ में सिख धर्म के लोगों का कृपाण धारण करना, और हिंदुओं के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध और जैन इनको शामिल, और सिख इनको शामिल किया गया। ये 25 पूरा हो गया आपका। अब बात करते हैं 26। देखिए बेसिकली 25 और 26 में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। बेसिकली जो अनुच्छेद 25 है ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। और अनुच्छेद जो 26 है ये समूह के लिए है, ये ग्रुप राइट्स की बात करता है। 25 किसकी बात करता है? इंडिविजुअल राइट की, कि एक व्यक्ति को धार्मिक ये छूट रहेगी। और 26 में है डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब ये व्यक्तिगत है और ये समूह के लिए अधिकार है। ये थोड़ा सा आपको अंतर करना है, मतलब आप थोड़ा सा और इसको गहराई में आके समझे तो देखिए 25 है ये व्यक्तिगत छूट की बात करता है, कि एक व्यक्ति ये कर सकता है, एक व्यक्ति ये कर सकता है, एक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार करने ये की ये छूट होगी। 26 है ये ग्रुप राइट की बात करता है, समूह की बात करता है, कि एक जो धार्मिक समूह है, कोई भी समूह हो सकता है, कोई पंथ हो सकता है, जैसे कोई श्वेतांबर है, दिगंबर है, हिंदुओं का कोई हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, मतलब एक ग्रुप की बात करता है। ग्रुप की बात करता है कि एक ग्रुप को ये पावर रहेंगे, ये छूट रहेंगी, मतलब धार्मिक मामलों में पावर नहीं, छूट, क्या क्या उनको स्वतंत्रता है। 25 किसकी बात करता है? व्यक्तिगत। 26 किसकी बात करता है? समूह की, ग्रुप राइट की बात करता है। क्लियर? इसमें यह लिखा हुआ है कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको देखना कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, यहां भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। बात 4 है, यहाँ पे 4 बात अपन सीखेंगे कि 4 बात कौन कौन सी है। पर पहले आपको ध्यान रखना है 25 व्यक्तिगत है, 26 समूह के लिए है। और 26 में कितनी बातें? 4 बातें। पहली बात है लोक व्यवस्था, दूसरा है सदाचार, और तीसरा है स्वास्थ्य। इनके अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या अनुभाग को कुछ छूट है। ध्यान से समझना, इसमें क्या लिखा हुआ था कि इन दोनों में अंतर करके बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए एक व्यक्ति को ये अधिकार होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इसके अधीन रहते हुए किसी भी समूह को ये अधिकार होंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति शब्द आ रहा है, यहाँ पे समूह शब्द आ रहा है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको ये बहुत ध्यान से देख लेना है। अब बात करते हैं 26 में क्या बेसिकली क्या बताता है। तो देखिए 26, तो यहाँ पे देखना लोक व्यवस्था, कोमा सदाचार, कोमा स्वास्थ्य, मतलब 26 में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्वास्थ्य, इनके अधीन रहते हुए, इनके अधीन रहते हुए एक धार्मिक समूह है, मैं समूह वर्ड यूज कर लेता हूं, एक धार्मिक संप्रदाय। देखिए समूह संप्रदाय का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप, तो धार्मिक संप्रदाय हो सकता है या फिर उसके किसी अनुभाग की बात हो सकती है। तो एक धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय या समूह है, इनको क्या क्या छूट रहेंगी, समझ गया ना। धार्मिक संप्रदाय समूह क्या क्या कर सकता है? व्यक्ति को क्या थी? 4 छूट थी, क्या क्या? अंतःकरण, उसके बाद में आचरण करने, प्रचार करने, मानने की छूट हो गई। अब एक सारे लोग समूह में आ गए, उनको क्या क्या छूट है? इनको एक हिसाब, ये पहली बात तो क्या कर सकते हैं कि कोई धार्मिक या कोई चैरिटेबल संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं। तो इनको क्या क्या छूट है जो ग्रुप में आ गए। अब ग्रुप में लोग आएंगे तो कोई संस्था बनाएंगे, इनको भी आप मान के चलिए कि कुछ अधिकार मिले हुए हैं। पहला क्या है? पहला अधिकार इनको मिला हुआ है कोई धार्मिक, मतलब रिलीजियस एंड चैरिटेबल, रिलीजियस या चैरिटेबल, चैरिटेबल
धार्मिक या कोई पूर्त संस्था, धार्मिक या कोई पूर्त संस्था की स्थापना, पूर्त संस्था की स्थापना। इसका देखिए मतलब ये है कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं तो या तो किसी संस्था की स्थापना कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं। दूसरा, अब बनाएंगे तो धर्म विषयक कार्यों में क्या होंगी, उनको प्रबंध की छूट रहेगी। मतलब आपने कोई एक संस्था स्थापित की तो आपको छूट है, संस्था स्थापित की तो आपको क्या छूट मिली हुई है कि आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप इनका एक प्रबंध कर सकते हैं। तो धर्म के जो मामले हैं उसके कार्यों का क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। तो दूसरी इनको छूट क्या है, पहली छूट में क्या है, संस्था स्थापित करने की। दूसरी छूट क्या है, यहाँ पे धार्मिक जो विषय हैं, धार्मिक विषयों का प्रबंध, धर्म विषयों का प्रबंध, मैनेजमेंट की इनको फ्रीडम रहेगी। पहला, दे कैन स्टैब्लिश एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड दे कैन मैनेज, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की बात है। तीसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जंगम और जो स्थावर संपत्ति है इसका अर्जन और स्वामित्व है। क्वेश्चन पूछे क्या संपत्ति का मूल अधिकार एक व्यक्ति के लिए है क्या, पर नहीं, पर संपत्ति का मूल अधिकार एक समूह के लिए आज भी है, याद रखिए इस बात को। मतलब ये है कि अगर ये समूह चाहते हैं तो जंगम, मूवेबल व स्थावर, ये संपत्ति क्या कर सकते हैं, ये संपत्ति अर्जन करने का अधिकार है इनको, जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जन करना। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए आपको एग्जाम के लिए कि वर्तमान में जो आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, संपत्ति का मूल अधिकार, वो व्यक्ति को है क्या, ना, तो समूह को है, हाँ, इसका मतलब व्यक्तिगत समूह को आज भी संपत्ति का क्या है, मूल अधिकार है। तो संपत्ति जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जन वो इसका क्या कर सकते हैं, स्वामित्व है। अब बहुत देखिए, जैसे कोई एक मंदिर है और मंदिर किसी, मान के चलिए कि आर्टिकल 26 के तहत कोई एक संस्था की स्थापना हुई धार्मिक, अगर वो प्रॉपर्टी रखता है तो उस प्रॉपर्टी का उनको क्या रहेगा, मूल अधिकार रहेगा। इसीलिए मंदिरों के पास में इतनी संपत्ति आज भी, आपने ये बात कभी देखी होगी, तो मंदिरों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मंदिर की जो जंगम और स्थावर संपत्ति है ये उनका मूल अधिकार है, सही में संपत्ति का मूल अधिकार। चौथी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ऐसी जो संपत्ति है इसका विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार है, विधि के अनुसार प्रशासन। तो ऐसी संपत्ति का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन, विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार, प्रशासन का अधिकार, प्रशासन का अधिकार। अब विधि के अनुसार इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अगर कर रहे हैं उसका तो वो रेगुलेशन के अधीन रहेगा, पर ये लॉ की भाषा आ जाएगी, आपको इतना नहीं समझना है, चार बातें समझनी है आपको, याद रखना है। 25 में कितनी बातें थी, 25 में भी आपको दो तीन बातें समझनी। 25 में कितने अधिकार थे, अंतःकरण की, धर्म को मानने, आचरण, प्रचार, यहाँ भी चार चीजें हैं। कौन कौन सी, संस्था स्थापित कर लेंगे, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर लेंगे, जंगम स्थावर संपत्ति रख लेंगे और संपत्ति का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करने का आपको अधिकार रहेगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब एक है कि वर्तमान में व्यक्ति के लिए संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। पर दूसरा, समूह के रूप में धार्मिक समूह को, रिलीजियस डिनोमिनेशन को संपत्ति का मूल अधिकार एक मूल अधिकार है, एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से इसको समझ लेना है। अब बात करते हैं 27 की। 27 छोटा सा, क्या आपको कोई सताएगा नहीं, किस लिए,
कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में, मतलब एक किसी भी धर्म को उठाने के लिए आपसे कोई ऐसा टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप पे कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो किसी विशेष धर्म को प्रमोट करता हो। किसी मतलब जैसे आपने जो टैक्स पे किया है उस टैक्स का पैसा ऐसे कहीं जगह खर्च नहीं किया जाएगा जिसे किसी एक धर्म का मतलब उत्थान हो इस प्रकार का। हाँ, सभी धर्मों के लिए किया जा सकता है, ये बात ठीक है। 27 में भी आप सीखेंगे किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में। 27 किसी विशिष्ट धर्म के लिए, मतलब किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए आप जो टैक्स पेयर है उनका जो पैसा वहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं किया जाएगा, आपका पैसा वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, आपका पैसा वहाँ इन्वेस्ट नहीं होगा। किसी विशिष्ट धर्म के लिए अभिवृद्धि करों के संदाय के बारे में उपबंध के लिए करों के संदाय के बारे में उपबंध। इसका मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है, किसी एक धर्म के प्रचार के लिए आपका जो अमाउंट, आपकी जो राशि है उसको खर्च नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ऐसे करो कि संदाय तो किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। कि इसमें लिखवाने वाली कुछ खास बात लगी नहीं, इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि किसी एक धर्म के प्रमोशन के लिए किसी एक धर्म के व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा, किसी एक धर्म के लिए एक धर्म की अभिवृद्धि, मतलब एक धर्म का प्रमोशन नहीं होगा, एक धर्म की अभिवृद्धि नहीं होगी, अभिवृद्धि नहीं। और अंतिम बात, फीस ली जा सकती है, फीस का भुगतान लिया जा सकता है, फीस का भुगतान लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी पर्टिकुलरली कोई मंदिर में जाते हैं और मंदिर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे आप अगर चप्पल निकालते हैं तो वहाँ पे आपसे 5 रुपये 7 रुपये फीस ली जा सकती है। देखो, टैक्स और फीस में बेसिक अंतर क्या होता है? टैक्स के बदले में आपको किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। मतलब आपने टैक्स दिया, आपका टैक्स, गवर्नमेंट ने टैक्स लिया आपसे, टैक्स के बदले में किसी सर्विस की गारंटी थोड़ी, आपसे टैक्स ले लिया, सरकार ने ले लिया। पर अगर आप फीस दे रहे हैं तो आपने जैसे मुझे फीस दी है, फीस के बदले में अनिवार्य सर्विस की आपको गारंटी मिलती है कि आपको सेवा मिलेगी मिलेगी। 100 रुपये फीस है तो कुछ आपको मिलेगा। मॉल में जा रहे हैं, 100 रुपये आपके टिकट की फीस लग रही है, तो फिर मॉल में आपको अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो मूवी आपको अनिवार्य सर्विस मिलेगी। पर टैक्स अगर किसी का लिया तो ऐसा थोड़ी कि सर मेरा टैक्स ले लिया मुझे सर्विस दो, टैक्स की बात यहाँ पे नहीं है, फीस यहाँ पे ली जा सकती है। अंतिम है 28 का। 28 का बेसिकली जो मूल अधिकार आपको ये बताता है कि कुछ शिक्षण संस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें धार्मिक या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, जैसे प्रार्थना स्कूल में होती है। अब कोई एक धर्म का बच्चा जो चाहता है कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा भगवान की, तो वो नहीं कर सकता है। कोई और अपने तो जब बच्चे खड़े होते थे प्रार्थना नहीं बोल रहे तो सर पीछे से आके ठीक से लगा देते थे। पर वो जब 28 आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि कुछ जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, दो बातें, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में आपको छूट है। तो क्या है, कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड यूज होगा, क्या है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में। 28 अंतिम है, मैं फिर इसको समराइज कर दूंगा। कुछ शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा आज का, वह उपासना। देखिए यहाँ पे आपको पूजा दे सकता है, आपको और वर्ड दे सकता है, यहाँ पे उपासना है में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम के लिए कि कुछ शिक्षण संस्थाओं
में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता मतलब क्या है? मतलब यह है कि 4 प्रकार के यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लिखे हुए हैं। कौन से शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, कौन से शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसको लेकर ये प्रावधान है। तो पहला जो प्रावधान है वो ये कहता है कि राज्य निधि से जो पूर्णतः पोषित है, सरकारी स्कूल मान लो, सरकारी स्कूल में आपको बताया कि साहब इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है भाई वो तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, स्टेट एक सेकुलर है, इसलिए 4 प्रकार के संस्थान की यहाँ पे बात की गई है। राज्य निधि से जो पूर्णतः पोषित है, नंबर एक राज्य निधि से पूर्णतः पोषित टोटल फंडिंग है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित मतलब टोटल अगर फंडिंग है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपको अच्छे से गांठ बांध लेनी है। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थानों में, तो आप कहना कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा, प्रशासन तो किसी संस्था का राज्य करता है, एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट, बट उसका जो संस्था स्थापित की गई किसी ट्रस्ट के तहत स्थापित की गई है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो राज्य क्या करेगा? राज्य द्वारा राज्य प्रशासन करेगा, और उसकी स्थापना वो ट्रस्ट के तहत हुई है, स्थापना किसी ट्रस्ट या न्यास के तहत हुई है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा के बारे में क्या उपबंध है? यस, उसमें जो धार्मिक शिक्षा है वो दी जाएगी। यस। तीसरे जो प्रकार के संस्थान है, तीसरे प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन है, थर्ड प्रकार के, यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मान्यता राज्य से प्राप्त कर रहा है और राज्य निधि से सहायता ले रहा है, वापस बोल रहा हूं मैं, मान्यता किससे ले रहा है? मान्यता राज्य की निधि से, मान्यता राज्य सरकार ने दी है और राज्य निधि से सहायता ले रहा है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है पर सहमति की आवश्यकता है। इसका मतलब देखिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपके? ऐसा कोई भी संस्था जहाँ पे राज्य ने पैसे लगाए हैं, राज्य पूरे पैसे दे रहा है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे कोई संस्था जो राज्य प्रशासन कर रहा है पर वो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित हुई है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य से मान्यता प्राप्त है तो वहाँ पे शिक्षा दी जा सकती है, पर सहमति लेनी पड़ेगी। सहमति किसकी? बच्चे की। और बच्चा अगर बहुत ल्यूनेटिक टाइप का तो फिर उसके माता पिता की सहमति जरूरी है। तो मान्यता प्राप्त, राज्य से मान्यता जिसको मिली है, तो राज्य से मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, एक तो राज्य से मान्यता उसको मिल गई, दूसरा राज्य निधि से सहायता उसको मिल रही है, कोमा राज्य निधि से सहायता, एडेड है वो, राज्य निधि से सहायता, निधि से सहायता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये शिक्षा दी जा सकती है, पर क्या जरूरी है? सहमति जरूरी है। सहमति किसकी? या तो बच्चे की, या तो व्यक्ति की, या अगर व्यक्ति छोटा तो उसके माता पिता की, माता पिता की। क्लियर हो गया? अंतिम जो चौथी बात आपको यहाँ पे ये समझनी है वो ये समझनी है कि अगर स्टेट कंट्रोल्ड है, कोई राज्य नियंत्रित कोई संस्था है, तो वहां पे भी शिक्षा दी जा सकती है, पर सहमति चाहिए। राज्य द्वारा नियंत्रण, राज्य नियंत्रण, तो वहां पे क्या दी जा सकती है? शिक्षा दी जा सकती है। यस, पर क्या जरूरी है? वही सहमति जरूरी है। तो 4 प्रकार के संस्थान हो गए। पहला, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित में शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछेगा? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थानों में शिक्षा आप कहना नहीं दी जाएगी। राज्य प्रशासन कर रहा है, स्थापना किसी ट्रस्ट के तहत हुई है, तो शिक्षा दी जा सकती है। राज्य से मान्यता प्राप्त है या राज्य निधि से सहायता मिल रही है, शिक्षा दी जा सकती है, सहमति की जरूरी है। राज्य कंट्रोल कर रहा है, वहां पे शिक्षा दी जा सकती है, सहमति जरूरी है। ये बात हो गई 25 से लेके अपने 28 तक के मूल अधिकारों की। अब बात करते हैं शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, पर पहले मैं 25 का रिवीजन कर देता हूँ, शायद आपके सब गोलमाल हो गया। थोड़ा हार्ड तो है ही आपका आज का 25 के बाद में 26, उसके बाद में 27, उसके बाद में 25 में क्या लिखा हुआ है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता।
यहाँ पे समूह की स्वतंत्रता, यहाँ पे टैक्स की स्वतंत्रता, और यहाँ पे संस्था के बारे में। बात समझ में आ गई? व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को क्या क्या अधिकार होगा, तो आपको पता है कि साहब एक व्यक्ति को 4 प्रकार के अधिकार होंगे। कौन कौन से? एक तो अंतःकरण का, अंतःकरण। एक क्या है? मानने। एक क्या है? आचरण करने। और एक क्या है? प्रचार करने। ठीक। यहाँ पे क्या है? समूह की स्वतंत्रता क्या है? समूह की स्वतंत्रता में आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूशन वो कोई भी धार्मिक संस्था की स्थापना या कोई संस्था की स्थापना यहाँ पे ये धार्मिक ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं। तीसरा, वो संपत्ति रख सकते हैं। और चौथा, संपत्ति का प्रशासन कर सकते हैं। और इन दोनों पे जो कॉमन प्रतिबंध लगाए गए, कॉमन प्रतिबंध वो क्या है? कॉमन प्रतिबंध, कॉमन प्रतिबंध ये है कि साहब लोक व्यवस्था प्रतिबंध। इस पे 4 है, वैसे इस पे 3 है। लोक व्यवस्था, दूसरा कौन सा था? सदाचार, और तीसरा कौन सा था? स्वास्थ्य। यहाँ पे क्या आपको टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यहाँ पे संस्था की बात की गई है। टैक्स के लिए बाध्य नहीं, पर फीस ली जा सकती है। कितने प्रकार की संस्थाओं की बात होगी यहाँ पे? 4 प्रकार की यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन डिस्कस करने, 4 प्रकार की संस्थाएं हैं। पहली ऐसी संस्था है जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है, राज्य निधि से पूरा फंड मिलता है, तो वहां पे आपको शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से अगर कोई इंस्टीट्यूशन पूर्णतः पोषित है तो यहाँ पे है कि ऐसा कोई संस्था जिसकी स्थापना हुई है पर वो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है, तो ट्रस्ट वाले में भी आपको जो धार्मिक शिक्षा है, जो ट्रस्ट के तहत कोई संस्था स्थापित हुई है, वहां पे अगर धार्मिक शिक्षा की बात है तो ये दी जा सकती है। पर जो तीसरी बात है वहां यहाँ पे ये है कि अगर राज्य किसी इंस्टीट्यूशन का प्रशासन कर रहा है, प्रशासन, तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर वहां पे सहमति लेनी पड़ेगी। और चौथे में अगर कोई इंस्टीट्यूशन को राज्य कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते सहमति की जरूरत होती है। ये बात हो गई अपने 25 से लेकर 28 तक की। अब अगला जो मूल अधिकार है अपन डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 छोटे हैं पर हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एक भ्रम है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार है। बिल्कुल गलत बात। 29 और जो 30 है उनमें 29 सबके लिए है, 30 अल्पसंख्यकों के लिए है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एजुकेशनल राइट क्या क्या है। तो अगला जो 5वें नंबर का मूल अधिकार है वो है शिक्षा और संस्कृति को लेकर। शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसका मतलब क्या? देखो, शिक्षा व संस्कृति वाले का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति उसको बचाने का अधिकार है। साथ ही साथ में अगर किसी संस्था में प्रवेश देना है तो धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 30 में है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं चाहे तो अपनी कोई इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं। तो 30 है अल्पसंख्यक को लेकर, 29 सभी के लिए है। तो 29 में क्या लिखा हुआ है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। नाम ये लिखा हुआ है 29 में, 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब देखिए क्या क्या अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। इनको 2 संरक्षण है यहाँ पे, यू मान के चलिए। अब यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण तो लिखा हुआ है, पर 29(1) और 29(2) इनको समझना आपको। इसका मतलब 29वां मूल अधिकार में नाम ये लिखा हुआ, पर यहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ पे कोई भी जो नागरिक है, क्योंकि भारतीयों के लिए 15, 16, 19, 29, इसका मतलब ये भारतीयों के लिए है और केवल इसके लिए रिजर्व है भारतीयों के लिए। तो यहाँ पे कि कोई भी नागरिक है, जो भारत का कोई नागरिक है, नागरिक वो क्या क्या कर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक है वो क्या क्या कर सकता है? अपनी भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट, भाषा, लिपि और संस्कृति,
बहुत ध्यान से इसको समझना है। भारत का कोई भी नागरिक जो है, भारत का कोई भी व्यक्ति है, वो भाषा, लिपि, संस्कृति, उसको बचाने का अधिकार है। तो भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण कर सकता है कौन? कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक। इसका मतलब यहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान से देख लेना। दूसरा लिखा हुआ है कि राज्य अगर कोई इंस्टीट्यूशन है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ प्रवेश में। देखो 15 में भेदभाव पढ़े, 16 में पढ़े, 23 में पढ़े, 29 में पढ़ रहे हैं। किस किस आधार पर? शिक्षा, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्था है, उसमें धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, इस आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। किस में भेदभाव नहीं होगा? किसी संस्था में प्रवेश को लेकर, शिक्षा या शैक्षणिक संस्था में प्रवेश को लेकर, शैक्षणिक संस्था में प्रवेश को लेकर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा और इन 1 2 3 4। तो 29 में क्या सीखे? 29 आप अल्पसंख्यकों अधिकारों की बात करता, अल्पसंख्यकों अधिकारों की बात नहीं करता है कि किसी भी नागरिक को अपने पर्टिकुलरली अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए या फिर अपनी भाषा को बचाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे ये लिखा हुआ कि धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, इस आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रवेश के लिए रोका नहीं जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। तो शिक्षण संस्था या शिक्षा संस्था, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग है जिसको यह लगता है कि साहब मुझे मेरे कोई धर्म या भाषा पर आधारित कोई शिक्षण संस्था की स्थापना करनी है, तो स्थापना कर सकता है। साथ ही साथ में 29(2) में ये लिखा हुआ है कि कोई भी शिक्षण संस्था है तो अगर सहायता दी जा रही है, कोई ऐड किया जा रहा है, तो धर्म और भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में विभेद नहीं किया जाएगा। ये बात 30 में लिखी हुई है, बहुत अच्छे समझना इसको। इसके 2 भाग हैं। पहला कि धार्मिक या भाषा, अल्पसंख्यकों की कौन सी कैटेगरी है भारत में, ये भी थोड़ा समझ लो कि भारत में अल्पसंख्यक जो है किस आधार पर डिवाइड किए गए हैं? धर्म और भाषा के आधार पर। धर्म और भाषा, तो सबसे पहले अल्पसंख्यक, पहला धर्म, दूसरा भाषा। अगर कोई धार्मिक और भाषाई आधार पर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है, कोई नागरिक लगता है, तो वो शिक्षण संस्था की स्थापना और उसका प्रशासन कर सकता है। क्या कर सकता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन। शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन ये कर सकता है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है। एक बात आपको ये देखनी है। दूसरी बात ये मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 30 में एक बात जोड़ी गई, वो थोड़ा सा देख लो, आप काम आएगी एग्जाम के लिए। इसमें यह जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में कि मान लेते हैं कि कोई अल्पसंख्यक संस्थान है, अल्पसंख्यक कोई संस्था है, कोई अल्पसंख्यक कोई जैसे मदरसा है मान लो, और मदरसा के पास में जमीन है, उसकी संपत्ति है, राज्य को उसका अनिवार्य अर्जन करना है, तो उसके लिए पर्याप्त रूप से राज्य कंपनसेट करेगा, उनको क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, या उसको रकम जो है वो दी जाएगी। रकम और क्षतिपूर्ति दोनों अलग अलग शब्द है, इसको अपन डिफाइन करेंगे 31 में। तो अगर अनिवार्य अर्जन करना है इनकी संस्थाओं का, मुझे पता आज पूरे बोर हो रहे हैं आप, अनिवार्य अगर अर्जन करना है इनकी प्रॉपर्टी का, पर सोच के देखिए मेरे लिए कितना टफ है इसको, इतना बोरिंग को थोड़ा सा बताना, तो सीख जाएंगे ना। थोड़ा सा ये टफ है। उसके बाद में अपन आयोग करेंगे, जो आयोग हैं अपने, उनको अपन होलिस्टिकली एक एक लंबी लंबी क्लास में उन आयोगों को पूरा निपटाएंगे।
2 मैराथन क्लास लेके बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक संस्थान है, उनके अनिवार्य अर्जन अगर उनकी संपत्ति का कर रहे हैं तो उनको पर्याप्त राशि दी जाएगी, पर्याप्त उनको क्या दी जाएगी, पर्याप्त उनको अमाउंट पे किया जाएगा, पर्याप्त राशि उनको प्रदान की जाएगी। अंतिम अपना जो एक सेक्शन है वो अंतिम बचा है, जिसको अपन 2 मिनट में कर लेते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है 30 के नंबर 2 में, 30 के नंबर 2 में ये लिखना है कि अगर शिक्षण संस्थानों को कोई सहायता दी जा रही है तो उनमें विभेद नहीं किया जाएगा, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सहायता में डिस्क्रिमिनेट विभेद नहीं किया जाएगा, सहायता देने में विभेद नहीं किया जाएगा, ये छोड़ सकते हैं, विभेद नहीं, ये याद रखना। शिक्षण संस्थाओं के संबंध में अधिकार यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 29-30 में क्या पढ़े, 29 किसके अधिकार की बात करता है, सभी के लिए, 30 किसकी बात करता है, अल्पसंख्यकों के लिए। पर अब आपको एक टेबल याद कर लेनी है, थोड़ा सा बता देता हूं। पहले 15 उसमें था धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, और जन्म स्थान। 16 में था धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। तेईस में क्या था, 23rd में, 23 में धर्म, मूलवंश, जाति व वर्ग। 29 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा। अनुच्छेद, ये आपको जरूर समझना एग्जाम में अगर कभी आए ये क्या है। तो अनुच्छेद 15 में धर्म मूलवंश से लिखा हुआ, अनुच्छेद 23 में ये लिखा, अनुच्छेद 29 में ये लिखा हुआ है। आज की क्लास थोड़ी सी आपको बोरिंग लगी होगी, अब आगे बोरिंग क्लास नहीं आएंगी, ये थोड़ी सी टफ क्लास थी, इसको कर लिया अपन ने। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।